हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन एसएसटी। एसएसटी के अंदर आप गुड मार्क्स यानी अच्छे नंबर कैसे ला सकते हो, एक डिटेल डिस्कस करेंगे, एक डिटेल स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखकर आप एसएसटी के अंदर 100/100 भी आप ला सकते हो। अच्छा नंबर यानी एक बेहतरीन स्कोर, बोलने लायक मार्क कैसे लाओगे वो हम डिस्कस करेंगे। 90 प्लस कैसे आप लाओगे, 95 प्लस कैसे लाओगे, या फिर इसी वीडियो को आप डिटेल से डेडिकेशन से फॉलो करते हो। इस वीडियो में जितनी चीज़ें आपको मैंने बताई है तो आपका नंबर 100/100 आ सकता है एसएसटी वाले सब्जेक्ट्स के अंदर। तो आइए डिस्कस करते हैं एसएसटी में आप कैसे एक बेहतरीन स्कोर, एक गुड मार्क्स कैसे स्कोर सकते हो। आइए डिस्कस करते हैं। एसएसटी के अंदर आपके पास तीन चीज़ें होती है। एसएसटी के अंदर आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और सिविक्स है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। आपको हिस्ट्री में क्या करना है डिस्कस कर लेते हैं मेरे यार। हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेक्चर देखने हैं। आपको लेक्चर देखने हैं कैसे वाले, आपको लेक्चर देखने डिटेल वाले। क्यों देखने हैं सर? देखिए, लेक्चर देखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, लेक्चर देखने से क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा लेक्चर देखने से। आप जब डिटेल लेक्चर देखोगे तो डिटेल लेक्चर में क्या होता है, आपको चैप्टर के इन डेप्थ नॉलेज के बारे में पता चलता है। और जहाँ से क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जहाँ से क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर हो जाता है पूरा। और इसी लेक्चर को देखते समय आपको बनाने हैं अपने खुद के नोट्स। लेक्चर को देखते समय अपने खुद के नोट्स आपको बनाने हैं, और ये हैंड रिटन होने चाहिए, प्रिंट आउट वाले नहीं चलेंगे। जब खुद नोट्स को लिखते हो तब मज़ा आता है उस नोट्स को पढ़ने में। तो हैंड रिटन वाले नोट्स बनाइए। कैसे बनाना है, आपको देखने हैं डिटेल वाले लेक्चर। आप कहीं से भी देख सकते हो, यूट्यूब से देख सकते हो, या आप अपने ट्यूशन में जाते हो तो वहाँ देख सकते हो, या तो आप अपने किसी ऑनलाइन बैच लेकर तो वहाँ से देख सकते हो। तो आपको जहाँ से सूटेबल लगता है, जहाँ से आप कंफर्टेबल होते हो वहाँ से देखिए। तो आपको पर देखने डिटेल वाले, वन शॉट नहीं देखने हैं, आपको लेक्चर देखने हैं डिटेल वाले। इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और इसके साथ साथ आपको नोट्स बनाते रहना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। जो एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी आपकी किताब है हिस्ट्री की, उसको आपको लाइन बाय लाइन रीड करनी है। ठीक, लाइन बाय लाइन रीड करनी है। कितनी बार सर? 3 बार साइमल्टेनियसली, एक ही बार में 3 बार। कैसे सर करेंगे? मान लो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहली बार एनसीईआरटी पढ़ के समझ नहीं आती। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एनसीईआरटी की लाइन खुद पढ़ के उसको समझ नहीं सकते हैं। तो जो बच्चे समझ नहीं सकते उनको क्या करना है, उनको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगी। मतलब बहुत सारे यूट्यूब के अंदर ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ पर आपको वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हर हिस्ट्री का हर एक चैप्टर का बता देंगे। आपका मान लो हिस्ट्री आपने लिखा है, चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आपको गूगल यूट्यूब में सर्च मार देना है। जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे वो आपने देख लेना। आपने एक बार मान लो वीडियो देख लिया। अगर कोई बच्चा यूट्यूब से बिना देखे समझ सकता है, मान लो कोई बच्चा है जो बिना यूट्यूब देखे एनसीईआरटी पढ़ के उसी लाइन को समझ सकता है, तो आप वीडियो ना देखें, क्योंकि वीडियो में टाइम वेस्ट होता है। जो बच्चा समझ नहीं पा रहा है, मतलब एनसीईआरटी पढ़ रहा है वो समझ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए ये सजेशन है, वो सबसे पहले यूट्यूब में जाइए, सर्च मारिए कि दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, चैप्टर का नाम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी। तो आपको वो वीडियो मिल जाए, उसको देखना। वीडियो देखने के बाद अपने आप से एक बार रीड मार लेना, फिर दूसरे उसके आधी रीड मार लेना, फिर 2-3 दिन के बाद फिर से आपको एक बार रीड मारना है, तो 3 बार हो गया। और साल में कितनी बार रीड करना है? साल में आप जितनी बार एक एक चैप्टर को रीड कर सकते हो उतना रीड करना है। क्यों रीड करना है बार बार? क्योंकि इससे आपको रिटर्न रहेगा। बार बार एनसीईआरटी को रीड करना है, बार बार एनसीईआरटी को रीड करना है, उसके साथ साथ अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, बार बार अपने नोट्स को रिवाइज करना है, और बार बार एनसीईआरटी को पढ़ना है, रिटर्न रहेगा। क्योंकि साल के एंड में बच्चे भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिवाइज नहीं करते और बार बार उनको पढ़ते नहीं हैं।
नेक्स्ट आपको क्या करना है, तीसरी चीज़, ये तो दूसरी गई, तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है कि आपको एनसीईआरटी करके क्वेश्चंस करने हैं। आपको एनसीईआरटी के अगर अंदर, एनसीईआरटी के इनसाइड में अगर कोई क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी के अंदर इनसाइड, मतलब चैप्टर के बीच में कोई क्वेश्चन है तो उनको करने हैं, उन वाले क्वेश्चन को भी आपको करने हैं। चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब चैप्टर खत्म होते ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर एंड होते ही, मतलब ये चैप्टर मान लो ये यहाँ खत्म हो रहा है तो कुछ क्वेश्चंस हो गए, उनको भी आपको करना ही करना है। चैप्टर एनसीईआरटी के चैप्टर एंड क्वेश्चंस करने हैं। हालांकि एनसीईआरटी के अंदर आपके चैप्टर के अंदर इतने क्वेश्चंस नहीं होते, बाई चांस अगर किसी चैप्टर के अंदर कोई भी इनसाइड क्वेश्चन है तो उनको आपको करना है। और चैप्टर के एंड में तो हर एक चैप्टर के एंड में क्वेश्चन होते ही होते हैं, ये तो कंपलसरी होते ही होते हैं, बट इनसाइड क्वेश्चंस किस चैप्टर में होता है, कोई चैप्टर में नहीं होता, वो डिपेंड करता है। ठीक, तो एनसीईआरटी के आपको इनसाइड तो एंड क्वेश्चन हर एक चैप्टर के मिल जाएंगे, हिस्ट्री के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, सिविक्स के अंदर, बट जो इनसाइड वाले क्वेश्चन वो किस चैप्टर में होते हैं नहीं होते, वो चैप्टर देखने से पता चलेगा। तो ये क्वेश्चंस करने क्या है, मस्ट है, क्योंकि यहीं से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं, आपके एग्ज़ाम के अंदर। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको देखिए हिस्ट्री के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के अंदर तारीख इंपॉर्टेंट होते हैं, दिनांक इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हिस्ट्री के अंदर डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो डेट्स आपको याद रखने पड़े। कैसे, आइदर आप एक पेपर लीजिए, एक शीट ऑफ पेपर लीजिए, वहाँ हर एक चैप्टर के डेट्स को लिख दीजिए और उसको आपकी दीवार के अंदर पेस्ट कर दीजिए। उसको रात से सोने से 1 घंटे पहले या फिर आधे घंटे से पहले उसको हर दिन देखिए, जिस दीवार में उसको आपने चिपकाया है वहाँ पर उसको हर दिन जाके देखिए, ऐसे याद रहेगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है, डेट्स को याद रखने के लिए एक पतली सी कॉपी लीजिए, पतली सी कॉपी लीजिए। उस पतली सी कॉपी में क्या करना है, उस पतली सी कॉपी में आपको हिस्ट्री के हर एक चैप्टर के, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर जितने भी चैप्टर, हर एक चैप्टर के क्या ले करने हैं, डेट्स लिखने, पतली सी कॉपी में डेट्स लिखने, सिर्फ डेट्स लिखने, यहाँ नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ डेट्स लिखने हैं। और जो जो डेट्स इंपॉर्टेंट है उन डेट, देखिए आपको हर एक डेट्स लिखने हैं। हिस्ट्री, इस कॉपी का नाम आपको लिखना है हिस्ट्री डेट्स। तो इस डेट्स कॉपी के अंदर आपको हर एक चैप्टर के डेट्स लिखने हैं। और जो डेट्स बहुत रिपीटेड है तो उनको आपको मार्क करना है कि जो डेट्स रिपीटेड है, बार बार एग्जाम में आया है। हालांकि आपको हिस्ट्री के चैप्टर जितने भी डेट्स हो, सभी डेट्स आपको याद होनी चाहिए। आइधर आप चार्ट को पेस्ट करके लगा सकते हो, शीट पे पेपर को पेस्ट करके उसको याद कर सकते हो, या फिर पतली सी कॉपी में उसको यूज़ कर सकते हो। ये आप कर सकते हो, दोनों चीज़ों में से कोई एक। इन दोनों में से आइधर आपको इसको करना है या आपको आइधर इसको फॉलो करना है या तो इसको फॉलो करना है, दोनों को फॉलो नहीं करना। और मैं लिखता हूँ, या तो आप एक पेपर लीजिए, उस पेपर में चैप्टर 1 के, मान लो आपने यहाँ लिख दिया चैप्टर 1 के शीट, एक और पेपर लीजिए आपने, यहाँ पर चैप्टर 1 के डेट लिख दिए। एक और पेपर लिया आपने, वहाँ पर चैप्टर 2 के शीट डेट्स लिख दिए। एक और पेपर लिया आपने, जहाँ पर आपने चैप्टर 3 हिस्ट्री के डेट्स लिख दिए। और इनको ऐसे ही करते करते आपने हर एक चैप्टर के हर एक पेपर में आपने क्या लिख दिया, डेट्स लिख दिए। और उनको आपको अपनी दीवार के अंदर पेस्ट करना है। किस दीवार के अंदर, जहाँ पर आप पढ़ते हो, आपका स्टडी टेबल जहाँ है वहाँ पर जहाँ पढ़ते हो वहाँ उसको पेस्ट करना। और रात से आधे घंटे पहले उसको हर दिन देखना है। इससे देखने से क्या होगा, और थोड़ा सा अपने मुंह में बोलना है, याद करना है। इससे क्या होगा, आपको वो पूरे साल तक वो आपको रिटेन रहेगा, आपको याद रहेगा। या तो पतली सी कॉपी लीजिए, उस पतली सी कॉपी में आपको हिस्ट्री के डेट्स लिखने हैं, हर एक चैप्टर के 1, 2, जितने भी चैप्टर हैं उनको हर एक चैप्टर के आपके नोट्स लिखने हैं। और क्या होगा, उसको हर दिन रिवाइज करना है आधे घंटे से पहले। उस कॉपी को हर दिन पलटाना है आधे घंटे से पहले, सोने से पहले। और इससे आपके डेट्स जो है वो याद रहेंगे आपको। ठीक, देखिए आपको पता है हिस्ट्री के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये कितना नंबर पॉइंट था मेरे, 5वां। हिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स। आपको पता है हिस्ट्री के अंदर बहुत फैक्ट्स हैं, बहुत वर्स की कहानी है, यानी बहुत युद्ध के बारे में बताया गया है। वर्स, बहुत फैक्ट्स, बहुत कहानियाँ बारे में है ना। तो ये जो फैक्ट्स हैं, जो युद्ध है, ये जो वर्स है, इनके बारे में आपको क्या करना है, इनके बारे में आपको रटना नहीं है, मगअप नहीं करना है, इनको सिर्फ रट देना नहीं है। आप इनको कैसे याद रख सकते हो, आपको एक कहानी बना के इनको याद रख सकते हो। एक स्टोरी बना के इनको याद रखें, कहानी बना के। कहने का अर्थ क्या, मान लो एक कहानी है इंडिया इंडिपेंडेंस, तो बच्चे क्या कहेंगे जब मैं इन बच्चों का, सर इंडिया इंडिपेंडेंस के बारे में कुछ बताओ। आपके हिस्ट्री के अंदर इंडिया इंडिपेंडेंस के बारे में बताया गया है, आपके हिस्ट्री किताब के अंदर इंडिया इंडिपेंडेंस के बारे में बताया गया है। तो आप क्या करोगे,
उसको डायरेक्ट उसके फैक्ट्स को, उसके ईयर्स को आपको डायरेक्ट मगअप नहीं करना है, आप उसको एक कहानी बना के याद रखो। एक कहानी बना, भाई भारत आया, भारत में क्या हुआ था, हमारे भारत में ब्रिटिशर्स आए थे इस दिन, ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ ये क्या था, तो उसके अपोज में हमारे भारत के लोगों ने उनके साथ ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो इसको एक कहानी की तरह बनाओ, हिस्ट्री के हर एक टॉपिक को, एक फैक्ट को, हर एक कहानी को, हर एक युद्ध को, हर एक बैटल को, जितने बैटल्स हो गए, जितने वॉर्स हो गए, जितने फैक्ट्स हो गए, जितने भी हर एक चीज़ को हिस्ट्री के अंदर आपको डायरेक्ट हर एक एनसीईआरटी के हर एक सेंटेंस को रटना नहीं है। बच्चे क्या कहेंगे, एनसीईआरटी के लाइन को रटना शुरू कर दो। मैं कहता हूँ उन एनसीईआरटी लाइन को रटो नहीं, उनको कहानी बना दो। उन लाइन्स को रटना आपको नहीं है, उनको रटना नहीं है, उन लाइन्स को आपको कहानी बनाना है, एक स्टोरी बना दो। एक स्टोरी बनाओ और उस स्टोरी को आप क्या लिख दो, एग्जाम में लिख दो। भाई एग्जाम में लिख दो, कैसे सर, पॉइंट्स बना के लिख दो, कहानी को पॉइंट्स में लिख दो। इस ईयर में ये पहले पॉइंट को लिखो, भाई इस दिन इन ईयर डैश ब्रिटिश केम टू इंडिया, देन दिस ब्रिटिशर्स अपोज इंडियाज एंड हैव टू कंट्रोल ओवर इट, ऐसे हमने लिख दिया। फिर इंडिया ने उनके खिलाफ, थर्ड पॉइंट में लिखा इंडिया ने उनके खिलाफ क्या क्या मूवमेंट्स, क्या क्या आंदोलन शुरू किए, इंडिया कब इंडिपेंडेंस, आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स बना के लिखे। कैसे आप लिख सकते हो, आपने कहा जो कहानी याद है, अगर आपको कहानी याद है तो उनको पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। आपको डेट्स भी याद होने चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको पहले डेट्स याद करा दिए। और देखिए डेट्स याद करने का फ़ायदा क्या होता है हिस्ट्री के अंदर, देखिए आपको देखिए कहानी तो याद रहेगा, यहाँ से देखिए आपको कहानी याद हो गया और ऊपर वाले पॉइंट से वो डेट्स याद है। तो उन कहानी और डेट्स को, यानी .4 जो कहानी है, इनको भाई देखो, इनको ये जो आपके .4 है डेट्स क्या है, डेट्स को इसे आपने याद रख लिया, इधर इससे याद रख लिया या तो इससे याद कर लिया, तो डेट्स आपको याद हो गए हर एक चैप्टर की हिस्ट्री के अंदर। और इस प्रकार से आपको हिस्ट्री के हर एक टॉपिक जो है वो कहानी बना के याद हो, आपने कहानी बना के याद कर लिया। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के आपको एग्जाम में लिख देना है। भाई पहले डेट लिखोगे, फिर कहानी लिख दो, फिर डेट कहानी, डेट कहानी। इस प्रकार से क्या होगा, एग्जामिनर जो है उसका मन प्रभाव में, उसको मन खुश हो जाएगा, वो भाई सा हैप्पीनेस उसकी एक अलग ही लेवल में होगी, तो आपको मार्क्स देने में हिचकिचा जाएगा नहीं। क्योंकि हिस्ट्री के अंदर जो बच्चा डेट्स गलत करता है उसके नंबर बहुत कटते हैं, ज़्यादा ही कटते हैं। अगर आपने कहानी भी गलत लिख दी, मान लो जो स्टोरी, मतलब मैंने आपको इंडिया की इंडिपेंडेंस के बारे में पूछा, अगर आपने चाइना के इंडिपेंडेंस के बारे में लिखते हो, अमेरिका के बारे में लिखते हो, तो आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। कुछ उल्टा सीधा नहीं लिख रहा है, इस चीज़ को आप कहानी बना के याद रख लो और ऊपर से आपको डेट्स याद हो गए, तो दोनों को मिला के एग्जाम में पॉइंट्स बना के लिख दो, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको पुराने साल आपके एग्ज़ाम, आपके स्कूल के अंदर जो भी एग्ज़ाम पिछले साल, मान लीजिए 2024-25 है, इसके पिछले वाले साल, उसके पिछले वाले साल, जितने भी आपके स्कूल में एग्ज़ाम्स हुए उनके पेपर्स को लाए, उनको एक बार सॉल्व करिए। क्या ये मुझसे सॉल्व हो रहे हैं, अगर सॉल्व हो रहे तो बढ़िया, तो उनको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करिए, फोकस करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो सके करिए। आपके स्कूल वाले या फिर कोई भी आपको भी पब्लिकेशन है, सैम्पल ईयर क्वेश्चन खरीद सकते हो, यानी इस साल किस प्रकार का क्वेश्चन आपके स्कूल वाले आपको पूछ सकते हैं, उसको करने के लिए आप SQPs यानी सैम्पल पेपर क्वेश्चन लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके स्कूल में पिछले साल उसी क्लास 8 के कितने क्वेश्चंस किस प्रकार से आए वो डिस्कस कर ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सैम्पल ईयर क्वेश्चन, किस प्रकार के नए क्वेश्चंस इस साल आ सकते हैं हमारे क्लास 8 के SST एग्जाम के अंदर, उसको जानने के लिए सैम्पल ईयर क्वेश्चन, इन दोनों का आप किसी भी, इन दोनों को करना कंपलसरी है। पुराने पैटर्न, पुराने तरीके को जानने के लिए, और इस साल किस प्रकार, यानी पहले कैसे पूछा आता था, इस साल कैसे पूछा जाएगा, ये रहा। तो इन दोनों को करना मस्ट है, यही आपके मार्क्स को बहुत बढ़ाएंगे, मस्ट, या आपके मार्क्स को बहुत बढ़ाएंगे, मस्ट। इनको करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी में लिख रहा हूँ, कंपलसरी है मेरा, इनको करना बहुत ज़रूरी है, आपको लिखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। सो हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको लिख के मेमोराइज कर करके याद करना पड़ेगा भाई, कुछ भी हो जाए। हर एक सैम्पल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा टाइमर लगा के। आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं फॉर प्रैक्टिस। इसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। ये कहाँ मिलेंगे सर, आपको गूगल में जाना है, गूगल में जाना है, चैप्टर का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको चैप्टर का नाम लिख देना है और उसके बाद लिखना है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्लास 8, चैप्टर का नाम एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्लास 8। आपको जो भी वेबसाइट पसंद आ रहा है उस वेबसाइट में क्लिक करना है और जो भी क्वेश्चन आपको दिए मिले हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, जैसे कि MCQ हो गए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गए, इनको आपको कर लेना है। इससे आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी, ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। अब आते हैं, डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में, डिस्कस कर लें। आइए अब डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के बारे में।
ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी में क्या करना है, वही सेम चीज़। सबसे पहले ज्योग्राफी के अंदर आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे डिटेल वाले, और इस लेक्चर क्यों देखना है, वही सेम चीज़। कॉन्सेप्ट बिल्ड के लिए आपको लेक्चर देखना है, आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा इससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और लेक्चर डिटेल वाले देखने के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। आपको क्या बनाना है, नोट्स। आपको क्या बनाना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको क्या बनाना है, नोट्स। इसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन क्या करना है, रीड करना है। ज्योग्राफी के एनसीईआरटी रीड किया, कैसे करना है सर? देखिए पहली बार तो इसको अगर आप खुद पढ़ के समझ नहीं पा रहे हो तो आपको वीडियो देखना है। आपको वीडियो देखना है कि इस प्रकार से चैप्टर का नाम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को मारना है गूगल, यूट्यूब के अंदर, गूगल में नहीं, यूट्यूब में मारना है। आपको जो वीडियो मिलेगा उसको देख लेना है। और देखने के बाद क्या होगा, आपको एक बार अपने आप से पढ़नी है और अगले दिन आपको एक और बार पढ़नी है, तो सेकेंड टाइम हो गया। आपको यूट्यूब के अंदर आप जो वीडियो देख रहे हो, जिसने भी वो लेक्चर को डाला है एनसीईआरटी के अंदर, वो क्या कर रहा होगा, कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रहा होगा। जो एनसीईआरटी के अंदर वो क्या कर रहा होगा, कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रहा होगा, ठीक। उसको भी आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट थिंग्स। ज्योग्राफी के अंदर बहुत चीज़ें होती है, तो आपको हर एक चीज़ को हाईलाइट करना पड़ेगा और वही चीज़ को बार बार रिवाइज करना। आपको पूरी जो हिस्ट्री के अंदर पूरी एनसीईआरटी को आपको रिवाइज करना, पूरी एनसीईआरटी के हर एक लाइन को बार बार रिवाइज करना। बट ज्योग्राफी के अंदर ऐसा नहीं। ज्योग्राफी के अंदर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स पॉइंट बार बार याद रखने हैं। आपको जो लाइन है, कुछ भी जो पॉइंट्स है, क्या है, जो भी सारे कितने भी है, जो भी सारे हाईलाइट किए हैं, आपको हाईलाइट करना है क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म के अंदर। आपको हमेशा 2 हाईलाइटर रखने हैं और क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म के अंदर आपको हाईलाइट करना है। यानी ये मान लो मैंने हाईलाइट किया इसको, तो ये मेरा क्वेश्चन है। इसके बाद वाले चीज़ को मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया, तो ये मेरा आंसर था। तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन, नीचे वाला आंसर। तो हमेशा क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में आपको हाईलाइट करना है। ये आप वीडियो पहले देखो, अगर आप खुद समझ जाते हो तो ओके, वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर खुद समझ नहीं पाते तो वीडियो देखो, तुरंत एक बार खुद से पढ़ लो, फिर अगले दिन एक और बार पढ़ लो। फिर आपने जो हाईलाइट किए उनके साथ साथ क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म के अंदर, और उनको बार बार रिवाइज करो। उसी चीज़, हाईलाइटेड चीज़ को बार बार रिवाइज करो। पूरी एनसीईआरटी नहीं करना है, बट हिस्ट्री के अंदर पूरी एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर बहुत कहानियाँ हैं। आपको ज्योग्राफी के अंदर, ये ज्योग्राफी किताब है। आपको ज्योग्राफी किताब के हर एक यहाँ पर साइड्स में आपको क्या मिलेंगे, कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, कुछ ज्योग्राफी के अंदर आपको चैप्टर के यहाँ पर कुछ लिखा गया थ्योरी, यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स। ज्योग्राफी के अंदर जितने भी कीवर्ड्स है वो आपको याद होने चाहिए। वहाँ से 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन पूछ ले आता है। एनसीईआरटी के अगर इनसाइड के अंदर अगर होगा, अगर कोई अंदर इनसाइड, हालांकि चैप्टर के अंदर होता इतना नहीं है, इतने क्वेश्चंस नहीं होते चैप्टर के अंदर। कई चैप्टर के अंदर आपको बिल्कुल भी इनसाइड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अगर होगा क्या इनसाइड क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अंदर, तो आपको उसको सॉल्व करना है उन क्वेश्चंस को, या तो आपको चैप्टर एंड क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। आपको अगर एनसीईआरटी के अंदर कोई इनसाइड में, अगर चैप्टर के अंदर कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको करना है। हालांकि इतने नहीं होते हैं, और चैप्टर के एंड में भी क्वेश्चन होते हैं, ये कंपलसरी होते हैं। हर एक चैप्टर के एंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनको भी आपको सॉल्व करना है। ये दोनों को करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले आता है, मस्ट कंपलसरी करना, नहीं तो भाई पछताओगे। इनको करना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी के इनसाइड मेरा क्वेश्चन है तो करो, नहीं है तो छोड़ दो, बट चैप्टर के एंड में बहुत क्वेश्चन हमेशा होते हैं, उनको करना ज़रूरी है। प्लीज़ कर लो, क्योंकि मस्ट है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अपने ही स्कूल के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको करना ज़रूरी है, या फिर किसी और स्कूल के, या फिर अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो आप गूगल में जाइए, चैप्टर का नाम PYQ लिख दीजिए, आपको सब मिल जाएगा। चैप्टर का नाम लिख दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या तो डायरेक्ट लिखो क्लास 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा हर एक वेबसाइट के अंदर, उसको देख कर लो। सैम्पल लेवल क्वेश्चंस, इसको ही करना ज़रूरी है नए पैटर्न को जानने के लिए। ये कहाँ से मिला, ये भी आपको गूगल में मिलेगा। आपको लिखना है क्लास 8 सैम्पल लेवल क्वेश्चंस। मान लो मुझे मैथ का चाहिए, हम SST की बात करें तो मान लो SST लिखना है, SST सैम्पल लेवल क्वेश्चन क्लास 8, तो आपको कुछ सैम्पल लेवल मिल जाएंगे। या तो इसी चैनल के अंदर BM एजुकेशन क्लास 8 के अंदर मैं 2-3 आपके लिए सैम्पल लेवल रिलीज़ करूँगा, उनके सॉल्यूशन में डालूंगा।
तो प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वेट करिए। इस चैनल के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा, सैम्पल ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा बहुत जल्दी। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नहीं, अभी 10-15 दिन के अंदर शायद मिल सकता है, काम चल रहा है उसके अंदर, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये चीज़ थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ी सी टाइम टेकिंग ये चीज़, तो इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम रखना पड़ेगा, थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा आपको। या तो आप गूगल से ले सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैम्पल ईयर क्वेश्चन भी ले सकते हो, या तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, हर किसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैम्पल ईयर क्वेश्चन हम देने के लिए आपको रेडी हैं, पर समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक। तो आपको ज्योग्राफी के अंदर क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, पिछले 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 जितने साल का आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस बनेगा, और सैम्पल क्वेश्चन नए पैटर्न को जानने के लिए इस साल कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस थोड़ी करनी है, थोड़ी सी, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर करने हैं। कहाँ से? गूगल से मिल जाएंगे आपको। चैप्टर का नाम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर मार लेना गूगल के अंदर, तो आपको कोई हर एक वेबसाइट में मिल जाएगा, आप किसी वेबसाइट से कर सकते हो। यहाँ आपको एमसीक्यू मिलेगा, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। अब डिस्कस करते हैं सिविक्स के बारे में। सिविक्स की बात कर लेते हैं मेरे यार। सिविक्स में सबसे पहले आपको क्या करना है, वही लेक्चर देखना है सेम, कैसे वाले, डिटेल वाले देखने, वन शॉट नहीं देखने हैं, ठीक। लेक्चर देखने क्या, डिटेल वाले, और उसके साथ साथ नोट्स बनाने। लेक्चर क्यों देखना है आपको, लेक्चर देखना है कॉन्सेप्ट बिल्ड के लिए। यहाँ पर भी आपको एनसीईआरटी को रीड करनी है, लाइन बाय लाइन रीड करनी है, और हाईलाइट करनी है हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ को क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म के अंदर। इसको हाईलाइट किया, ये मान लो क्वेश्चन हो गया, उसके नीचे वाले चीज़ को आपने हाईलाइट किया, तो मान लो ये इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में आपको हाईलाइट करने हैं और उन्हीं को हर बार रिवाइज करना है। अगर आप खुद एनसीईआरटी पढ़ के समझ सकते हो तो वीडियो ना देखो, अगर खुद पढ़ के समझ नहीं पाते हो तो वीडियो देख लो भाई, एक वीडियो देख लो, और उसके बाद अपने आप से एक बार खुद से पढ़ लो, और फिर अगले दिन दूसरे एक बार फिर से पढ़ लो। और बार बार किस चीज़ को रिवाइज करना है, बार बार उन्हीं हाईलाइट को रिवाइज करना है, जो कि क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में क्या, हर बार हाईलाइट्स को रिवाइज करिए, पूरे एनसीईआरटी को रिवाइज करना ही करना है। ज्योग्राफी के अंदर भी आपको सिर्फ हाईलाइट पॉइंट्स हर बार रिवाइज करना है, सिविक्स के अंदर वही सेम चीज़, बस हिस्ट्री के अंदर आपको पूरी एनसीईआरटी को हर बार रिवाइज करना है, और नोट्स को ही रिवाइज करना है। ये नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हैं, आपको नोट्स प्लस एनसीईआरटी, हिस्ट्री है तो पूरी, अगर ज्योग्राफी है या सिविक्स है तो आपको हाईलाइट वाले, इन दोनों को हर बार रिवाइज करने पूरे साल भर। नेक्स्ट हिस्ट्री के अंदर क्या होता है आपका, जो क्या है आपका जो सिविक्स के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, चैप्टर के अंदर कीवर्ड्स होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स, इंसिडेंट और बहुत सारे डाटा होते हैं। इन डाटा को, कीवर्ड्स को, इंसिडेंट को आपको याद रखना पड़ेगा, और इनको भी आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। या तो आप इनको पेपर के शीट के अंदर, या तो पेपर लीजिए, हर एक चैप्टर कीवर्ड्स, इंसिडेंट, डाटा को आप लिख लीजिए, उसको पेस्ट कर लीजिए, या तो आप क्या करिए, या तो आप एक पतली सी कॉपी में हर एक चैप्टर कीवर्ड्स, इंसिडेंट और डाटा को लिख के उसको, उस कॉपी को बार बार रिवाइज करिए। बट आपको कीवर्ड्स, इंसिडेंट और डाटा हर एक चैप्टर के याद होने ही चाहिए। 4, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। आपको एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चनों को करना ही करना है। अगर आपके चैप्टर के इनसाइड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चन को ही करना है। ये करना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, कंपलसरी है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं। क्यों सर? क्योंकि भाई साहब यहाँ से भाई क्वेश्चन भी आते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मेरे यार। और सैम्पल वेयर क्वेश्चन से आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट होता है, वो चीज़ करने के लिए, और किस प्रकार के सवाल इस साल आपके स्कूल वाले पूछ सकते हैं, उसके लिए सैम्पल वेयर क्वेश्चंस। ये आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के देने के लिए मैं तैयार हूँ, बट समय आपको थोड़ा सा लगेगा। तो आप चाहो तो आप पहले से अपने आप से गूगल से कर सकते हो। चैप्टर का नाम PIQ
क्लास 8 चैप्टर का नाम नहीं, सब्जेक्ट का नाम, सैम्पुलर क्वेश्चन PI, सैम्पुलर SQP। ठीक है, आपको लिखना है क्लास 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको मिल जाएंगे। आपको लिखना है क्लास 8 सैम्पुलर क्वेश्चन, आपको मिल जाएंगे गूगल के अंदर, हर एक चीज़ मिल जाएगा। ठीक, सातवां चीज़ क्या करना है आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। क्यों? जहाँ पर MCQ आपको मिलेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, वेरी शॉर्ट आंसर मिलेंगे, शॉर्ट आंसर मिलेंगे और लॉन्ग आंसर मिलेंगे। और एक लास्ट चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा, लास्ट चीज़ ये है, लास्ट चीज़ बताऊँगा अभी थोड़ा सा आपको, क्या वो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या सिविक्स क्यों ना हो, इन सभी के नोट्स को आपने हिस्ट्री के हर एक चैप्टर के, ज्योग्राफी के हर एक चैप्टर के, सिविक्स के हर एक चैप्टर के नोट्स बनाए हैं। कहाँ से? डिटेल लेक्चर देखते समय उनको हमेशा आपको याद करते रहना है, यानी रिवाइज करते रहना है रेगुलरली। आपने हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या फिर सिविक्स हो, उसके अंदर जो भी आपने नोट्स बनाए हैं डिटेल लेक्चर देख के उनको हमेशा आपको याद करना है और रेगुलर वो रिवाइज करना है। आपने हिस्ट्री के अंदर जो NCERT को पढ़ा था उसको बार बार रिवाइज करना है। ज्योग्राफी और सिविक्स के अंदर आपने NCERT के जो हाइलाइट्स करे थे उनको आपको बार बार रिवाइज करना है। पूरी हिस्ट्री की पूरी NCERT को, या तो हिस्ट्री के अंदर भी कुछ चीज़ें आपने हाईलाइट मारी होगी, कुछ हाईलाइट चीज़ें करी होगी तो उनको रिवाइज करना है। और ज्योग्राफी और सिविक्स के अंदर सिर्फ हाईलाइट्स आपने जो जो करी है उनको ही रिवाइज करना है बार बार। ठीक, क्लियर है? एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगा, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या सिविक्स हो, आपने जो नोट्स बनाए थे डिटेल लेक्चर देख के और आपके पास जो हाइलाइट्स की थी NCERT की, उन दोनों चीज़ों को मिलाकर आपको एक ब्रह्मास्त्र रेडी करना है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट नोट्स। एग्जाम के एक दिन पहले आप डिटेल लेक्चर को रिवाइज, आप हर एक चीज़ को रिवाइज नहीं कर सकते। आप डिटेल लेक्चर के नोट्स को रिवाइज नहीं कर सकते, आप NCERT के हाईलाइट को रिवाइज नहीं कर सकते, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज नहीं कर सकते, सैम्पुलर क्वेश्चन रिवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले आप नोट्स को रिवाइज नहीं कर सकते, हर एक चैप्टर के हाईलाइट्स को हर एक रिवाइज नहीं कर सकते हर चैप्टर। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन दोनों का मिक्स करके आपको शॉर्ट नोट्स रेडी करने हैं, जिसको हर एक चैप्टर के आपको नोट्स प्लस हाइलाइट्स को मिला के एक शॉर्ट नोट्स रेडी करना है। और उस शॉर्ट नोट्स को एग्जाम के एक दिन पहले आप रिवाइज करो, आपके नंबर बूस्टअप हो जाएंगे। ठीक, एक और चीज़ आपको क्या करना है, एग्जाम से एक दिन पहले आप हर एक NCERT क्वेश्चन को रिवाइज नहीं कर सकते। एग्जाम से एक दिन पहले आप हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज नहीं कर सकते। एग्जाम से एक दिन पहले आप हर एक सैम्पुलर क्वेश्चन रिवाइज नहीं कर सकते। एग्जाम से एक दिन पहले आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन को रिवाइज नहीं कर सकते। हर एक चैप्टर है कि आप एग्जाम, देखिए आपकी SST की एग्जाम होती है, सिर्फ हिस्ट्री की एग्जाम नहीं होती, सिर्फ ज्योग्राफी एग्जाम नहीं होती, सिविक्स। तो हिस्ट्री आपके 5-6 चैप्टर्स हैं, ज्योग्राफी के अंदर आपको 5-6 चैप्टर्स हैं, सिविक्स के अंदर आपको 5 चैप्टर। तो कहने के लिए आपके पास 15 या 20 चैप्टर पूरे SST के अंदर। तो हर एक 20 के 20 चैप्टर को आप एग्जाम से हर एक दिन पहले, जो 20 के 20 चैप्टर है उसको एग्जाम से एक दिन पहले उसके नोट्स, हाईलाइट, PYQ, SQPs, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आप रिवाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए चैप्टर प्लस हाईलाइट को मिला के प्लीज़ शॉर्ट नोट्स बना दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सैम्पल क्वेश्चंस प्लस NCERT बेस्ड क्वेश्चंस प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इनको मिला के आपको रेडी करना है एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन किताब। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते समय, सैम्पुलर क्वेश्चन करते समय, NCERT बेस्ड क्वेश्चन करते समय, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेस्ड करते समय जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे उनको एक कॉपी लीजिए, उनको लिख लीजिए। जितने क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे उन क्वेश्चन को कॉपी लीजिए, डिफिकल्ट लीजिए, उनको लिख लीजिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने उस समय लगे थे, और यानी हॉट्स क्वेश्चन को, हाईली ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन जो होते हैं उनको भी भाई लिख लीजिए। ये जो क्वेश्चन होते हैं, यानी आपको एग्जाम से एक दिन पहले शॉर्ट नोट्स के साथ साथ इस किताब को, जिसमें आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस, PYQ, SQPs, NCERT बेस्ड क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखे हैं, तो इन दोनों का आपको रिवाइज करना है बढ़िया तरीके से। एग्जाम से एक दिन पहले इनको आप जो करके जाओ, इन दोनों चीज़ को मार्क कहाँ से कहाँ चले, क्योंकि बच्चे एक दिन पहले एग्जाम से 20 के 20 चैप्टर SST के अंदर कोई भी नहीं कर, हालांकि मैंने एस्टिमेट करके 20 का है, कितने होंगे पता नहीं, कितने होंगे आप देख लेना। आपके NCERT के अंदर कितने चैप्टर्स आपके हैं, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी और प्लस सिविक्स मिला के मुझे कमेंट में बताना कितने चैप्टर आपके SST के अंदर टोटल है, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी और सिविक्स मिला के, प्लीज़ मुझे कमेंट बताना। ठीक है,
तो ये था पूरा भयंकर स्ट्रैटेजी आपके लिए, ये भयंकर स्ट्रैटेजी आप बच्चों के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, हर एक बच्चे तक ये पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एसएसटी के अंदर बहुत बच्चे मार्क घटा ही देते हैं। बच्चे कहते हैं भाई सर ये एसएसटी रटने वाला है, रटने वाला चीज़ नहीं है भाई, समझने वाला चीज़ है। प्लीज़ इसको हर एक दोस्त को, हर एक अपने शुभ चिंतक के पास इसको भेजाइए भाई साहब। अगर आपको पास ये वीडियो मिला है तो अपने दोस्त को प्लीज़ शेयर करिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चैनल के अंदर जो चीज़ आएगा क्लास 8 के लिए भाई तबाही मचाएंगे हम, तबाही मचा देंगे। बीए एजुकेशन क्लास 8 के अंदर तबाही मचाने वाला है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर देना, कब क्या आ जाए पता नहीं। थैंक यू गाइज।